स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग होंगे खैरियत से। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक करता हूं आपको एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी ज़िंदगी का एक रियल मकसद बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का एक और टॉपिक ये भी है कि हमें मालूम है हमारे एग्ज़ाम्स करीब आने वाले हैं, हमें मालूम है कि हमें पढ़ना है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो पढ़ने की तरफ नहीं आ रहा। हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमें मालूम है कि हमें अगले दिन जाके पेपर देना है या फिर हमें अगले दिन जाके एग्ज़ाम देना है, जो भी हमें करना है, लेकिन हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उस चीज़ की तरफ नहीं जा रहा जिस चीज़ की तरफ उसको जाना चाहिए। मीन्स के स्टडी की तरफ उसको जाना चाहिए, लेकिन वो स्टडी की तरफ नहीं जा रहा। इनके पीछे कौन सी वजूहत होती हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ जानेंगे और आपको अपनी ज़िंदगी का एक रियल एम या फिर रियल मकसद या फिर आपका जो भी गोल है वो हम आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी का क्या क्या गोल, क्या क्या एम हो सकता है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। तो लेट्स पहले जो हमारा जो कि यानी कि टॉप करते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट बेंच पे बैठे होते हैं। लास्ट यानी कि बैक बेंचर जो आता है उसके पास कोचिंग में हो गया, स्कूल में हो गया, बहुत जगह देखा है मैंने, वो उसके साथ बैठता है, उसको बोलता है कि यार मुझे आप ऐसी टिप्स बताओ कि जल्दी यानी कि जल्द मुझे चीज़ें याद होना शुरू हो जाए। तो भाई इसको बोलता है मैं ऐसे पढ़ता हूँ, ऐसे पढ़ता हूँ, ऐसे पढ़ता हूँ, अपनी यानी कि उसको सारी टाइम टेबल बताता है। वो बंदा घर जाता है, वो खोलता है किताब में 2 मिनट दिखते हैं, यार टाइम ज़्यादा हो रहा है, उसको यानी कि बोर होना शुरू हो जाता है, उस चीज़ को बंद कर देता है। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि वो दोबारा उनके पास जाते हैं अगले दिन, यार तुम कैसे पढ़ लेते हो, यार हमें पढ़ना, हम नहीं अपना टाइम मैनेज कर पाते, ये वगैरह वगैरह वो करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, यानी कि स्टूडेंट्स उठ के दूसरे स्टूडेंट के पास जाते हैं, उससे यानी कि पूछना चाहिए, लेकिन ना उसकी चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर नहीं आप अप्लाई कर सकते, क्योंकि आप स्कूल से आते हैं 2 बजे, कोई स्कूल से 2:30 बजे पहुंचता है, आपका स्कूल आपके घर से करीब है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। किसी का स्कूल उसके घर से बहुत दूर है, उसको आने जाने का मसला है, वो अगर आप 2 बजे पहुंचते हो, वो घर 3 बजे पहुंच रहा है, 3:30 बजे पहुंच रहा है, जितने बजे भी पहुंच रहा है, रास्ते में ट्रैफिक का इशू है, जो भी इशू है, लेकिन उसका टाइम आपके टाइम से अलग होगा। तो वो जो आपको अपना टाइम बताएगा, तो आप उसका टाइम अपने जहन के अंदर फिक्स कर लोगे और अपने घर जाके वो वाला टाइम यानी कि उस टाइम के मुताबिक आप उस चीज़ को स्टार्ट करोगे। तो मैं 110% आपको बता रहा हूँ कि आप उस चीज़ में नहीं सक्सीड कर सकते अपनी लाइफ में, उस चीज़ से आगे आप नहीं बढ़ सकते और आप कभी भी यानी कि स्कोर अच्छा अपना नहीं कर सकते और कभी भी टॉपर नहीं बन सकते कि जब आप किसी और का टाइम टेबल अपनी यानी कि डेली रूटीन में अप्लाई करेंगे। हर किसी के साथ अलग अलग यानी कि चीज़ें होती हैं। माइंड तो अल्लाह ताला ने हर किसी को एक जैसा दिया है, लेकिन उस माइंड को यूटिलाइज कौन बंदा किस तरीके से कर रहा है वो उसके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमें स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी जाना होता है, फिर घर में यानी कि खाना वगैरह खाया, घर की चीज़ों को भी देखना पड़ता है, हर चीज़ मैनेज करनी होती है। तो अगर कोई एक बंदा ये वाले सारे काम कर रहा है और कोई एक बंदा ऐसा है जो कि सिर्फ स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, घर आके बैठ रहा है, उसको घर के काम वगैरह जो भी कुछ काम होते हैं वो उसको नहीं कर रहे हैं, तो उसके पास ज़्यादा टाइम होगा, तो वो ज़्यादा टाइम आपको बताएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, वो ज़्यादा टाइम आपको बताएगा कि इस टाइम पढ़ना है, लेकिन उस वक्त आपको उस टाइम में ये वाला वो वाला काम भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर आप यानी स्टडी की तरफ नहीं आ सकते। तो आप अपने माइंड के अंदर ये चीज़ फिक्स कर लेते हैं कि हम अब ये वाली चीज़ नहीं कर पाए तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, अपने माइंड के ऊपर प्रेशर ला देते हैं, फिर एंड टाइम आके आप अपना रिजल्ट यानी कि उसमें फेल हो जाते हैं। किसी और चीज़ को नहीं अप्लाई करना, जो आपके पास अपनी चीज़ है आप उसी को यूटिलाइज करो। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये 2 यानी कि पेन पड़े हुए हैं, कोई भी पेन है 2 आपके, अब आपको इन दोनों को यूटिलाइज करना है, एक ब्लैक है एक ब्लू, अब आपने इन दोनों को यूटिलाइज करना है अपनी कॉपी के अंदर। कॉपी के अंदर आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये खाली ये भरी हुई, देखें ये आपकी कॉपी है, इसके अंदर आपने इसको यूटिलाइज किया है, इसको इसके अंदर आपने मैनेज किया हुआ है। देखें हर पेज अलग अलग तरीके से मैनेज हुआ हुआ है। ये वाला पेज देखें यहाँ पे ब्लू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखें बीच में ब्रेक आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे देखें यहाँ पे भी स्टार्ट इस तरीके से, लेकिन जितने यानी कि यहाँ पे इसने स्पेस कवर किया है, इतना स्पेस यहाँ पे ब्लू ने कवर नहीं किया, और यहाँ पे ब्लैक ने ज़्यादा स्पेस कवर किया, यहाँ पे कम किया है। इसी तरीके से इंसान की एग्जांपल दी जाती है कि जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को अपना टाइम टेबल बताता है, उसके पास ज़्यादा टाइम है और दूसरा उसकी बात सुन रहा है, उसके पास कम टाइम है। जो उसके पास ज़्यादा टाइम है वो बंदा टॉपर बन रहा है और जिसके पास कम टाइम है वो बंदा फेल हो रहा है। किस तरीके से कि वो जो आपको टाइम टेबल बता रहे हैं कि वो ज़्यादा टाइम का टाइम है, ठीक है, आपके पास भी वही टाइम है, लेकिन
आगे पीछे का यानी कि टाइम शेड्यूल है, लेकिन वो बंदा जो आपको टाइम टेबल बता रहा है उस टाइम टेबल पे आप नहीं कर पा रहे, तो आप समझते हो मैंने आज के दिन में कुछ भी नहीं किया। फिर अगले दिन यही टाइम नहीं मिला, छोड़ो, अगले दिन यही टाइम नहीं मिला, छोड़ो, अगले दिन यही टाइम नहीं मिला, छोड़ो, तो आप अपने यानी कि गोल से हट जाते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन नंबर 2 पे जो बात है, आपने अपने एक गोल सेट करना है। गोल सेट किस तरीके से करना है, आपने कोई इस तरीके से गोल यानी कि अपनी लाइफ में बना देना है जिसके ऊपर आप चलें। आप सिर्फ और सिर्फ एक रोड पे चलते जा रहे हैं, आपको उसका एंडिंग पॉइंट मालूम ही नहीं है कि आप पागल हैं, सिर्फ उस चीज़ पे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। जबकि आपको उसका एंडिंग पॉइंट मालूम ही नहीं है, तो आप उस रोड पे क्यों चलेंगे, क्यों चलना पसंद करेंगे आप उस रोड पे। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर का रास्ता कवर करना है। एक बंदे ने आपको इतना यानी कि डिस्टेंस बता दिया, एक बंदे ने आपको एक डिस्टेंस बता दिया 10 किलोमीटर या फिर जो है आपका 15 किलोमीटर। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है। लेकिन जो आपको दूसरा बंदा यानी कि एक बंदा ऐसा आपको टाइम बता रहा है कि आपने इसको यानी कि क्या कितने टाइम में कवर करना है, 2 बजे से लेकर आपने 3 बजे तक इस डिस्टेंस को कवर करना है। लेकिन जबकि वो बंदा 2 बजे अपने स्कूल से घर पहुंच जाता है, 3 बजे तक ये डिस्टेंस कवर, चलो जो भी यानी कि आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बंदा इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा 1 ही घंटे के अंदर। लेकिन जबकि आप पहुंच रहे हो 2:30 के ऊपर अपने घर और 3 बजे, तो आप आधे घंटे में नहीं कर पाओगे उस चीज़ को कवर जो कि उसने 1 घंटे में ये चीज़ कवर की है। और जबकि आपके पास यानी कि लेंथ भी उसकी ज़्यादा है या फिर आपके पास लेंथ कम है, तो आप नहीं कर पाओगे कवर। किसी और बंदे का अपनी यानी कि लाइफ में उसका टाइम टेबल अप्लाई करेंगे तो यही होगा, आपके पास 30 मिनट्स आपके पास होंगे, उसके पास 1 आवर होगा, आपके पास 30 मिनट्स होंगे, तो आप कैसे यानी कि उस चीज़ को कवर कर पाएंगे, नहीं कवर पाएंगे ना। जिसमें 60 मिनट चाहिए आप उसमें 30 मिनट लगा रहे हो, वो चीज़ नहीं होगी, अपने ऊपर आप प्रेशर लेंगे, फिर वो चीज़ आपको याद नहीं होगी, दोबारा उस चीज़ पर आप जाना पसंद नहीं करेंगे। जो मैं बात कर रहा था गोल यानी कि सेटिंग की, तो गोल आपने अपना एक सेट कर लेना है यार, जिस पे आपने टारगेट बता देना है। फिर से ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 10 किलोमीटर या फिर आपको 15 किलोमीटर एक रास्ता बता दिया गया है। 10 किलोमीटर आपको बता दिया, 10 किलोमीटर ठीक है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, आपने 10 किलोमीटर रास्ता पूरा करना है। लेकिन एक ऐसे रास्ते पे आप चल रहे हैं जिस रास्ते का आपको एंडिंग पॉइंट मालूम ही नहीं है, तो आप कैसे उसके एंडिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। इसी तरीके से आप और मैं ये गलती कर रहे हैं। किस तरीके से गलती कर रहे हैं कि हमें वाला एंडिंग पॉइंट मालूम ही नहीं है। हम स्टार्ट तो हो रहे हैं, लेकिन हमें अपना एंडिंग पॉइंट मालूम ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे, वापस वहीं पर आ जाएंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हमें किस जगह पे पहुंचना है। ठीक है, हमें यहाँ पे पहुंचना 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 है, कहाँ पे पहुंचना है हमें मालूम ही नहीं है। एक एम आप अपनी लाइफ में सेट करें कि किस जगह, किस वक्त, किस टाइम पे हमें उस जगह पे पहुंचना है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी भी यानी कि सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स के सब्जेक्ट में 9 चैप्टर्स हैं, तो आपने बोला कि मैं 1 घंटे में 1 चैप्टर यानी कि कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, 1 घंटे में 1 चैप्टर आपने बोला कि मैं कंप्लीट कर दूंगा, आपकी कैपेसिटी इतनी है। लेकिन जो टॉपर बंदा आपको बोला है, वो बोला है 1 घंटे में मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा। आप घर आएंगे, अपने ऊपर प्रेशर लेंगे कि मैं 1 घंटे के अंदर 2 चैप्टर कैसे कवर करूँ। नहीं होगा कवर, क्योंकि उसकी कैपेसिटी या फिर आपकी कैपेसिटी में डिफरेंस हो सकता है कि किस तरीके से वो याद कर रहा है, किस तरीके से आप याद कर रहे हो। माइंड तो सबके पास सेम है, लेकिन कैपेबिलिटी या फिर उसका तरीका वो अलग अलग होता है। लेकिन इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, किसी और की यानी कि चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करें, कभी भी यानी मिस्टेक ना कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जब एक रास्ता यानी कि आपको मालूम हो जाएगा कितना यानी कि रास्ता आपने तय करना है, उसके बाद आपको अपनी यानी कि आपका यानी कि जो गोल है या फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, 1 घंटे में आपने 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो अब आपको यहाँ पे ये वाला रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है ना, सिर्फ आपको यहाँ तक का रास्ता मिल गया 10 किलोमीटर, आपने इसको कवर कर लिया, आराम से आप हैप्पी हो जाएंगे, आपका माइंड बोलेगा चलो भाई कवर हो गया। अगले दिन आप यहीं से कवर करेंगे, आप दूसरे चैप्टर तक, फिर यहाँ से तीसरे, इस तरीके से ये सर्किल कंप्लीट होगा। लेकिन जब कि आपको मालूम ही नहीं है कि मुझे किस जगह जाके स्टॉप करना है, तो फिर आपका क्या होगा, एक ऐसा गोल अपनी यानी कि उसमें बनाइए जिस गोल का पीछा करते करते आप अपनी लाइफ में सक्सीड कर जाएं। उसके बाद जबकि हमें मालूम है कि हमें पढ़ना है और हमारे पास सिलेबस या फिर टाइम बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है, अभी तो कम ही है, तो हम फिर भी जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा पता है? आपका माइंड किस चीज़ को सोच रहा है, आपका माइंड इस चीज़ को सोच रहा है कि अभी बहुत टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 3 या 4 मंथ है बोर्ड एग्जाम में,
तो आपका माइंड बोलता है कि अभी 4 या 3 मंथ्स हैं, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। यकीन मानिए, जो बंदा बोलता है कि मैं ये करूँगा वो कभी भी नहीं होगा। आप कॉपी, किताब, पेन उठाइए और बैठिए और उस चीज़ को स्टार्ट कीजिए और उस चीज़ को एंड कीजिए। बोलते हैं ना, जो बादल गरजते हैं वो कभी भी नहीं बरसते। क्यों बोलते हैं? वो इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि जो बंदे सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाते। एक अपना छोटा या फिर एक अपना बड़ा गोल सेट तो करें, लेकिन उसको आपने किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, उस पे किस तरीके से अमल करना है, वो चीज़ भी आप डिसाइड करें। आप ऐसे ही बोले मैं ये करूँगा, ये करूँगा, भाई टाइम तो बता कितने टाइम में करेगा? जब टाइम ही नहीं मालूम तो किस तरीके से ये चीज़ होगी? और देखें, यानी कि उस चीज़ को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। 9 चैप्टर फिज़िक्स के मैंने आपको बता दिए, 9 चैप्टर्स हैं, तो 9 को आपने डिवाइड करना है ना। 1 घंटे में 1 चैप्टर, चलो 9 घंटे में 9 चैप्टर हो जाएंगे, लेकिन जो है ना, इस तरीके से एक एग्जाम्पल है ये। इस चीज़ को आपने डिवाइड करना है, फिर उसको रिवाइज़ करना है इस तरीके से। लेकिन जो मेन यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से आपको यानी कि उस चीज़ की तरफ लाना है, अपना माइंड दोबारा स्टडीज़ की तरफ। नहीं आता, क्योंकि ये एज ऐसी है जिसमें आपको खेलना होता है, खेलते हैं, या फिर आप बाहर जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं वगैरह, कोई भी चीज़ करते हैं, तो इसमें आपका पढ़ने का दिल नहीं करता। स्टूडेंट ये समझते हैं जो पढ़ना है वो सिर्फ बोरिंग काम है, लेकिन यार देखो, आपको पढ़ना है और आपने एक ना एक दिन कुछ बन के दिखाना है। अपने पेरेंट्स को देखें, वो कितना हार्ड वर्क करते हैं। सारा दिन आपके पेरेंट्स ऑफिस में जाते हैं, आपके पेरेंट खेतों में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, एसी में बैठ के काम करते हैं या फिर धूप में बैठ के काम करते हैं। आपके पेरेंट्स हार्डवर्क कर रहे हैं, वो अपना पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं आपके ऊपर। जो चीज़ आपके ऊपर वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो चीज़ जो आपको मिल रही है, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपके ऊपर हर चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको अच्छे कोचिंग में डला रहे हैं, आपको अच्छे स्कूल में भेज दिया कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से बन के निकलें, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। भाई आपके पास टाइम नहीं है। जो टाइम है आपका सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करने का टाइम है। एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा, अपने पेरेंट्स को देख लीजिए वो किस तरीके से हार्ड वर्क करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के